नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो यहाँ पर सीपी कनॉट प्लेस के पास स्थित है, जहाँ पर हमारे उत्तराखंड के समाज का एक प्रोग्राम हो रहा है, जिस प्रोग्राम का नाम है एक किताब का विमोचन है। और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाने वाली है, जो कि गढ़वाल का एक बेड़ा समाज होता है, जो कि नाचने और गाने वाले जो होते हैं वो हैं, नाच गाने का मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड वो लोग होते हैं। तो वो है, उसके बारे में एक किताब जो अध्ययन करा हुआ है उसके बारे में है। और यहाँ पर एक जो डॉक्यूमेंट्री भी है इस समाज के ऊपर जो बनाई हुई है, एक डॉक्यूमेंट्री वो भी दिखाई जाएगी। और इसको जो इस किताब के लेखक हैं वो मनोज चंदोला जी हैं। और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पर आएंगे इस किताब का विमोचन करने। और चलिए चलते हैं अंदर। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये है कार्यालय सांस्कृतिक राज्य मंत्री भारत सरकार। अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम वो हो रहा है, और लोगों से करते हैं बातचीत और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। और जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेहमान भी आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर और बातचीत। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। नवरत मंडाल माता तेरा लगौला, हो नवरत मंडाल माता तेरा लगौला। जय हो भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। अष्टभुजा माता वो गाते थे, शेर की सवारी, वो नाचते थे, माता तेरी शेर की वो अपने को शिवजी का प्रतिनिधि कहते हैं। धनुष ये माता विष्णु पुराण में उन्हें गाते हुए पैदा होने वाला बताया गया है। धनुष ये माता। इसीलिए ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सभागार के अंदर, इस ऑडिटोरियम के अंदर ही होने वाला है ये प्रोग्राम। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। अब 24 में आएगी। उत्तराखंड की लोक संस्कृति की धारा ने भी अपना रुख बदला है। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप ग्राम्य जीवन के सुसंगठित ढांचे में बदलाव आया। पहाड़ का ग्राम्य जीवन बिहड़ में बदल गया, जहाँ समय अभाव के कारण हम तमाम रीति रिवाजों से मुंह मोड़ने लगे हैं। वहाँ ऐसे दौर में आंचलिक विधाओं के संरक्षण की जरूरत महसूस होती है। और आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित समस्त लोग का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और सांसद पौड़ी गढ़वाल सर, हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने व्यस्त समय से अपना समय हमारे लिए यहाँ पर
निकाला और यहाँ आप उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम आदरणीय श्री सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का आभार प्रकट करते हैं कि आपके आशीर्वाद से हम प्रतिदिन देश के सांस्कृतिक कल्चरल लैंडस्केप में नए नए कार्यक्रम। लेखक मनोज चंदोला जी का सम्मान करने का भी हम आग्रह करेंगे। और अब हमारे साथ में जुड़ी रही हैं उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि ये बैक स्टेज लगातार काम करती रहती है, लेकिन यहाँ कभी स्वागत होते हुए मैं नहीं देख पाया, लेकिन ये होना चाहिए। बहुत सहयोग रहता है लक्ष्मी जी का भी, जब कभी भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है IGNCA में, तो संगीत, नृत्य एवं लोक विधाओं पर उनके योगदान और जीवन पर ये जो अध्ययन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने हिमाद्री प्रोडक्शन के माध्यम से करवाया, इस अध्ययन से जहां हमें गायन की पौराणिक परंपरा का ज्ञान होता है, वहीं इसमें बेड़ा समाज के योगदान की जानकारी भी मिलती है। साथ ही इस अध्ययन से बेड़ा समाज की वर्तमान स्थिति, उनकी विद्याओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए मार्ग भी खुलते हैं। उनके गाए गीतों से हम उनके इतिहास, समाज और समसामयिक सवालों को समझ पाए। हम कह सकते हैं कि यह परियोजना विलुप्त होती हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक सकारात्मक और सराहनीय प्रयास है। यह पुस्तक लोक कला से संबंधित शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा लोक साहित्यकारों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ये हमारा मानना है। सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में तीरथ सिंह रावत जी, जिनकी लोकसभा सीट और खुद उनके जनपद टेका, कांडे, तमलाग, चंडीगांव, नैल, कजली खाल, दुगड्डा, नवासू बांझखाल, नैथना, बासाण, मनस्यारू पट्टी, कांसखेत, बंगड़स्यू पट्टी के सल्टा गांव, पट्टी अजमेर पल्ला के विजयपुर, द्यूला, जाग गांव, तल्ला नागपुर के नारी गांव, बंड पट्टी के अकथला, पेडलस्यू के कांडे, पट्टी वल्ला लंगूर के चमोली गांव, पकलस्यू पट्टी के निवासों, इंडस्ट्रियों के मरोड़ा और मनारसियों के घंडियाल गांव, उदयपुर वल्ला पट्टी के बिस्वाड़ी गांव, बड़ेलस्यू पट्टी के खोने गांव शामिल है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच में क्यों मुख्य अतिथि है, क्योंकि ये उनका ही पूरा क्षेत्र है और ऐसा ही व्यक्ति जो संवेदनशील हो और जो कलाकारों के संरक्षण के लिए काम करता रहा हो, उनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक इस किताब का या इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सवाल है, इस प्रोजेक्ट का सवाल है, ये प्रोजेक्ट हमने राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को 2017 में लिया था हमने, और उस वक्त हम इसके 4 फेजेस में काम कर रहे थे, और ये जो आज आपके सामने है ये पहला फेज है। इस पहले फेज में हमें इंगित करने के लिए दिया गया दिखाई देगा, लेकिन जो इस किताब में है, जो इस किताब में हम लोग बताने जा रहे हैं, मैं हल्का सा सिर्फ उसकी भूमिका से ही आपको बता देता हूं कि क्या किस तरह से ये लोगों की इम्पोर्टेंस है और कैसे ये लोग हमसे जुड़े हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने उत्तराखंड में बेड़ा समाज पर अध्ययन करने के लिए जिम्मेदारी जब हमें सौंपी, तो हमारे लिए यह नए अनुभव से गुजरने वाला जैसा था। एक ऐसे समाज के बारे में समझना जो अब ग्लोबल होती दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह अध्ययन न केवल रोचक था, बल्कि लोक विधाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए नई समझ देने वाला भी था। गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में कई चरणों के अध्ययन के बाद यह साफ हो गया कि पौराणिक काल से संगीत के इन ध्वजवाहकों के सामने अब नई चुनौतियां हैं। भगवान शंकर को अपना
पहला गुरु मानने वाले इस समाज को अपनी कई सारी विशेषताएं हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और डॉक्टर रमाकर पंत जी, जैसा कि चंदोला जी ने बताया है, शुरुआती दौर में ये कार्य उन्हीं के निर्देशानुसार हुआ है। जैसे ग्रेजुएशन समझने वाले हो कि मैं ज्यादा पढ़ने लिखने वाला हूँ, तब ये बातें शुरू हो गई। यानी पढ़ने लिखने वाले में ज्यादा ये सब चीजें शुरू हुई। थोड़ा आपको कटुता लग रही होगी। मैं देखे भैया, मेरे मन में जो आता मैं बोल देता हूँ। मेरी पाठशाला में लोग कहते हैं ये मैंने कहा मेरी पाठशाला ये नहीं। ये आज सारी चीजें जो देखना जो हमको, तो इसको फिर पुनः लाना, हम अपने मूल को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, ये बोलने से नहीं होगा। जब प्रोफेसर अनिल कुमार हमारी भाषा, हमारी चीजें को समझ सकते हैं, हम अपने आप ही क्यों नहीं समझ सकते भाई? वोकल एंड लोकल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इसमें जो, और चंदोली आप लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। आपका हिमाद्री ऐसा एक जो है उसके माध्यम से आप लोग लगे हैं। अजय जी ये भी करते रहते हैं, अपने उससे सब लोग भी करते रहते हैं, सारे लोग लगे हैं। लेकिन वास्तव में आप लिखा है, पढ़ा, बहुत बढ़िया। ये जो समाज था, मेरे समाज को कैसे हम सामने लाने का काम करें, और फिर वास्तविकता में केवल इसको ये मजे लेने के लिए नहीं है। आज तो संगीत किस तरह आ रहे हैं, ढोल बज रहा, ढोल के साथ में बज रहे हैं, चल रहे हैं हाथ में, पहले ऑलरेडी चलता था। ऐसा हमारा कल्चर पुराने जो देखो ये सारा, तो हमारे पास बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ है। और जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी भी उजागर कर रहे हो, हम तो उनका धन्यवाद करेंगे। उन्होंने पहचान बनाई, हमारे लोगों ने पहचान बनाई। आज पहले उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश पहचान नहीं थी, आज उत्तराखंड बनने से पहचान हमारी बनी है। कहाँ हम पीछे हैं, सब हम आगे हैं, लेकिन हम अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना जो ये बताया उस समाज को सब एकजुटता के साथ में इन सब चीज़ों को लेके चले। और जो बेड़ा समाज है, जिससे आपने चंदोला जी ने, इन्होंने, चारू जी ने मुझको बताया था, तो ये जो पुस्तक आप लोग जिस तरह का आपने लिखा है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। कम से कम कुछ लोग तो बेड़ा समाज के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं। यही हमारे लिए बड़ी बात है कि आप इस कार्यक्रम में आए, और इस वर्ग का, खासतौर पर जिस तरह से उपेक्षित ये वर्ग कर रखा है हम लोगों ने, या मैं कहूँगा कि आज के ग्लोबलाइजेशन ने, उसमें इनके लिए, इनको जानना जो है बहुत टफ हमारे लिए हुआ। हम जब भी इनके गांव में जाते रहे, पिछले 3 वर्ष मुझे लगे इसको करने में, और उन गांव में जाकर के हम लोग एक एक घर में जाते थे, फिर उनसे पूछते थे कि आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। ऐसे ही करके हम पूरे गढ़वाल के 3 जिलों में हम लोग गांव-गांव घूमते हुए इन सब का अता पता लेकर के वहां गए, और उनसे पता किया कि वो अब क्या ये कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। एक्चुअल देखिए, आज भी समुदाय है, बहुत जनसंख्या है उनकी, लेकिन जो मेन मकसद था कि क्या जो बेड़ा लोग काम किया करते थे, क्या वो काम अभी भी होता है या नहीं होता है, तो वो चीजें देखने के लिए हम गए। तो हमें कुल मिलाकर के उस समय जो बड़े मैं कहूँगा कि जो चर्चित बेड़ा लोग जो रहे, जो बद्दी लोग रहे, उनमें से जिनको हमने इंटरव्यू किया, जिनको हम लोग दिखा पाए, जिन लोगों को हम लोग दिखा पाए, वो लोग बहुत मुझे लगता था कि कुछ यंग लोग भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी एजेड लोग मिले,
काफी बुरी अवस्था में मिले, काफी लोग बीमार मिले, और उनके इंटरव्यूज करते हुए, उनसे बात करते हुए, उनसे गीत सीखते हुए, हम क्योंकि लिख भी रहे थे, हम लिपिबद्ध भी कर रहे थे कि वो क्या गाते थे, वो हम नोट कर रहे थे, और वो कैसे किस तरह से पूरे समाज में उनकी क्या भूमिका रही थी, लोग उनको कैसे ट्रीट करते थे, उनके इंटरव्यूज कर रहे थे। तो उसमें जो करते करते मतलब उस ड्यूरेशन में ही कुछ जो बड़े बेड़ा लोग थे वो एक्सपायर भी हो गए। वो हमारे लिए दुखद था, लेकिन फिर भी एक डॉक्यूमेंट्री बन गई और एक किताब सामने आ गई। लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं है मेरी नज़र में। ये तो सिर्फ हम उनको जान पाए, उनके कहाँ कहाँ पर वो लोग रहते हैं उनको दे पाए, और उनके लिए जो एक्चुअल काम करना था कि किस तरह से उनको संगीत की परिपाटी पर हम लोग ला पाए, प्रॉपर संगीत की जहाँ पर उनको प्रॉपर संगीत की ट्रेनिंग दी जा सके, वो भी हमने किया हालांकि। और उनको यहाँ से मैं दिल्ली से ले जा करके कुछ संगीतकारों को साथ में ले गया, जगह जगह वहां पर हमने कैंप लगाए। उसके बाद उनको फिर देहरादून में मंच पर भी उतारा, जो मेरा उद्देश्य था। लुप्त होती हुई संस्कृति को आप जो है समझेंगे, और इस किताब से जो है लोग उनके बारे में जो है जागरूक होंगे और उनकी कला और संस्कृति और उनके लोक गायन को जो है समझ पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। अगर उनको जानेंगे तो उनके प्रति कम से कम एक प्रेम का भाव तो उपजेगा। जो लोग एक तरह से मैं कहूंगा कि उपेक्षित वर्ग में आ रहे थे, अगर उनको अपने साथ में रखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो सचमुच मुझे लगता है कि उनसे मिलने के बाद जो स्नेह मुझे उनके साथ में हो गया, मैं आज भी उनके साथ में जुड़ा हूं। ऐसा स्नेह मैं चाहता हूं लोगों के मन में भी आए कि उनकी जो कृतियां हैं, उनने जो लिखा है, उनके जो गीत हैं, उनको लोग समझें, पढ़ें, और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी उनको देखें, कम से कम देख तो ले कि कौन लोग थे वो। अब हालांकि उनमें से काफी सारे लोग यानी आपका ये कारवा आगे भी चलता रहेगा और भी जो है आप अध्ययन करते रहेंगे। जी जी, आगे लगातार कार्यक्रम तो इनके साथ हम करते रहेंगे और ये चलता रहेगा, और ये किताब भी लोगों के बीच में आएगी तो शायद लोग और उनके बारे में कुछ जान पाएंगे। धन्यवाद। एक बॉस को उनका करा दो। सर, ये जो बेड़ा समाज है उत्तराखंड में, इनके ऊपर आज तक किसी ने डॉक्यूमेंटेशन हो या रिसर्च हो हुआ नहीं है। तो हमारे मनोज चिंडोला जी, श्री मनोज चिंडोला जी ने इस समाज पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ रिसर्च किया है, क्योंकि ये समाज जो है उत्तराखंड में अभी धीरे धीरे कम होते जा रही है, और ये कल्चर भी जो है बेड़ा समाज का, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है समाज से। तो ये अच्छी बात है। हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से हमने ये प्रोजेक्ट किया है, उनके फाउंडेशन के साथ, मनोज जी के, और ये जो पुस्तक बेड़ा समाज की और उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हमें काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको बनाया है। क्या लगता है सर, इस किताब से और डॉक्यूमेंट्री से कितना समाज जागरूक